जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है मकर लगन के बारे में। अगर आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं और आपकी कुंडली भी मकर लगन की है, यानी आपका जो लगन है वो 10 नंबर से शुरू होता है, तो आप किन परिस्थिति में नीलम रत्न पहन सकते हैं, शनिदेव की कहाँ पोजीशन है और क्या फ़ायदा देगा नीलम रत्न, इस बारे में आज पूरी बात करेंगे। इससे पहले मैं मकर लगन से पहले जितने भी लगन हैं उन सभी पर वीडियो बना चुका हूँ और इस सीरीज़ में हम पूरे 12 के 12 लगन कंप्लीट करेंगे। तो जिसकी भी इच्छा नीलम पहनने की है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नीलम पहनना चाहते हैं लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होती, तो अपनी अपनी कुंडली का लगन देखकर वो पहन सकते हैं, देख सकते हैं क्या फ़ायदा देगा क्या नुकसान देगा, दोनों पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रियल ज्योतिष यहाँ पर मिलने वाला है, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जिनको अपनी कुंडली के बारे में जानना है यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो नीलम रत्न जो होता है वो बेसिकली शनिदेव का रत्न होता है, शनिदेव की पावर बढ़ाई जाती है। और मकर लगन के लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्टोन अगर कोई होता है तो वो नीलम रत्न ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मकर लगन शनिदेव की दो राशि होती है, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर, एक मकर और एक कुंभ। मकर और कुंभ दो राशियाँ जो होती है वो शनि की होती है, खुद की राशि। और यहाँ लग्नेश जो है 10 नंबर का जो मालिक है शनि, यहाँ खुद ये जो कुंडली है ये मकर लगन के, यानी कि शनि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस ग्रह में हो जाता है, इस घर में। ठीक है, और देखिए शनि की जो दृष्टि होती है, अगर मैं शनि की दृष्टि की बात करूं तो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि शनिदेव की होती है। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मकर लगन की है और शनिदेव आपकी कुंडली में लगन भाव में बैठे हुए हैं तो वो क्या फल देंगे। देखिए, शनिदेव अगर मकर लगन में ही बैठे हुए हैं, अगर शनिदेव मकर लगन में है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनिदेव खुद के घर में है, खुद के घर को बलवान करेंगे। यहाँ पर नीलम रत्न पहनना बहुत बहुत शुभदायक रहेगा। सबसे अच्छी तो हेल्थ को बहुत ही अच्छा बना देंगे, सुंदर सुशील हेल्थ फिट रहेगी, कोई बीमारी बिल्कुल आसपास नहीं रहेगी, शरीर का होरा इतना मजबूत हो जाएगा कि जल्दी से बीमार भी नहीं होंगे। पर्सनैलिटी जैसे जिम वालों की होती है, सिक्स एप्स होता है, इस तरह की पर्सनैलिटी बॉडी बिल्डिंग टाइप से इसमें हो जाएगी। यहाँ पर शनिदेव बैठेंगे तो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, देखिए तीसरी दृष्टि छोटे भाई बहनों की है, पराक्रम की है, मनोबल की है, उसको बढ़ाएगी। ठीक है, सातवीं दृष्टि की बात करें तो ये मैरिड लाइफ पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन का सुख देगी और बहुत अच्छा सुख देगी। वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी समस्या चल रही है और शनिदेव की पावर कम है तो आप नीलम रत्न पहन लीजिए। ठीक है, बस शादी में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी को थोड़ा सा शनिदेव डिले कराता है, लगभग 28-30 साल के आसपास शादी देता है, उससे पहले शादी होती नहीं है। एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, बाकी शादी सफल रहेगी, सक्सेस रहेगी, सुख पाना चाहते हैं तो पहन लीजिए नीलम। ठीक है, 10वीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, खुद के, देखिए 7 नंबर पर पड़ रही है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7 नंबर, यानी कि तुला। और तुला में जो होता है शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर कैरियर, रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है, जो तैयारी करना चाहते हैं और ऐसी पोजीशन है उनकी कुंडली में, तो बहुत जल्दी करके नीलम पहन लीजिए, नौकरी का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, व्यापार में लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत फ़ायदा देता है, तो आप यहाँ पर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर शनिदेव सेकंड भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी नीलम रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं, दोनों ही राशि खुद के घर में है। ठीक है, यहाँ का भी फायदा देंगे शनिदेव, हेल्थ को भी अच्छी करेंगे, और यहाँ धन भाव का है, परिवार का है, बैंक बैलेंस का है, वाणी को मधुर बनाएंगे। ठीक है, पैतृक संपत्ति जैसे कोई बंटवारा होता है तो पैतृक पुरखों की चीज़ होती है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पड़ोस से अच्छा तालमेल रहेगा। तीसरे घर की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ है तो मेष राशि लेकिन यहाँ शनिदेव शुभ है, खुद की शुभ दृष्टि है, तो यहाँ पर भी फायदा ही देंगे। भूमि, माता, वाहन, गाड़ी, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को फायदा देंगे, यहाँ पर नीलम पहन सकते हैं। और 7वीं दृष्टि बैठ रही है कहाँ, अष्टम भाव पर बैठ रही है, तो आपकी आयु को बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी पहन सकते हैं। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पर बैठ रही है, लक्ष्मी स्थान पर बैठ रही है, बड़े भाई बहनों को सुख देंगे, इच्छा पूर्ति देंगे, लक्ष्मी धन स्थान है, पहन सकते हैं। अगर यहाँ पर शनिदेव की पोजीशन है तो यहाँ पर आप पहन सकते हैं। अगर यहाँ पे डिग्री शनिदेव की 10 से 20 के बीच में है तो फिर आप मत पहने, 10 से 20 के बीच में अगर डिग्री है शनिदेव की तो आप नीलम रत्न मत पहनना, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठने में थोड़ा सा मेहनत, भागदौड़, पराक्रम ज़्यादा, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है जीवन में, आसानी से नहीं मिलता है, कुछ फल तो मिलेगा लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर देखिए, शनि का जो रत्न होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी कब हो जाता है, जब उसकी जो डिग्री होती है ना
वो बहुत डाउन हो, और शनिदेव शुभ स्थिति में हो, 0 कुछ हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इसके आसपास हो, या फिर उधर 27, 28, 29, 30 के आसपास डिग्री हो, तो तब शनिदेव बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको बल देने के लिए, पावर देने के लिए नीलम रत्न धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए, पराक्रम मनोबल का अभाव होता है, छोटे भाई बहनों का घर होता है, छोटी यात्राओं को होता है, उसको बढ़ाएंगे। तीसरी दृष्टि संतान के पक्ष पर आ रही है, तो संतान का बहुत अच्छा सुख देंगे। और यहाँ से शेयर बाजार, लॉटरी, धन, बुद्धि बल और एजुकेशन यहीं से देखा जाता है, तो यहाँ पर भी फायदा देंगे, यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, सातवीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य का लाभ देंगे, इंसान को धार्मिक बनाएंगे, भक्ति इबादत से जुड़ा रहेगा, धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पर भी पहन सकते हैं। 7 हो गया। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 12वें भाव पर। ये विदेश के लिंक बनाएंगे, विदेश से यात्रा, विदेशी धन, विदेशी लाभ, विदेश में रहने के योग, विदेश में सेटल होने का। जो लोग शनिदेव जिनका यहाँ बैठा हुआ है विदेश जाना चाहते हैं, अगर किसी की ऐसी कुंडली बन रही है तो शनिदेव को नीलम पहन लीजिए, विदेश में बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि विदेश के लिए 2 खाने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को एक्टिविटी यहाँ शनिदेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहन सकते हैं। और अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मेष राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको नीलम रत्न भूल से भी धारण नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर नीलम रत्न धारण कर लीजिए तो समझ लीजिए सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले तो माता का ही सुख नहीं रहेगा, माता बीमार रहनी शुरू हो जाएगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और हो सकता है शनिदेव की पावर अच्छी हो गई, नीलम अच्छा पहन लिया आपने, तो माता की मृत्यु के योग भी बना देगा ये। सीधी दृष्टि कहाँ पर आ रही है, पिता पर आ रही है। देखिए कैरियर बिल्कुल ठप हो जाएगा, रोजगार, कैरियर, चाहे नौकरी, बिजनेस, चाहे आप कितने भी करोड़पति अरबपति है, और शनिदेव की पोजीशन यहाँ है, नीलम आपने पहन लिया, सत्यानाश हो जाएगा, कैरियर बिल्कुल ठप, रोजगार ठप, कुछ नहीं बचेगा। पिता का स्थान होता है, पिता के साथ भी मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। माता और पिता जब दोनों के साथ अनबन रहनी शुरू हो गई, पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, नौकरी कारोबार नहीं है, वो खराब हो गया है। और इसकी तीसरी दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, कर्ज के घर पर पड़ रही है, कर्ज ऊपर से हो गया है, तो इंसान के सुसाइड के योग बन जाएंगे, उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर नीलम रत्न भूल से भी धारण ना कीजिए, वाहन, गाड़ी, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब बिक जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर देखिए 5th हाउस में है, शनि की पोजीशन 5वें घर में है, तो यहाँ पर नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। यहाँ खुद का बुद्धि बल का घर है, संतान का सुख अच्छा हो जाएगा। और प्रेम, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए भी, जिनकी शादी नहीं हुई है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मकर लगन की कुंडली है, तो वो भी यहाँ पर धारण कर सकते हैं, प्रेम में सफलता मिलेगी। ठीक है, धन, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इन सब चीज़ों का भी यहाँ से लाभ मिलता है, अचानक से जो धन आता है जीवन में। बुद्धि बल का लाभ मिलता है यहाँ से, एजुकेशन का लाभ मिलता है यहाँ से, संतान का सुख यहाँ से देखा जाता है। तीसरी दृष्टि मैरिड लाइफ पर पड़ रही है, मैरिड लाइफ का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले होगा। 7वीं दृष्टि लक्ष्मी स्थान पर पड़ रही है, तो धन का लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, बड़ी विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है सेकंड भाव पर, तो परिवार, वाणी, कुटुंब, बैंक बैलेंस, धन, बहुत धन का लाभ मिलेगा, संचित धन होगा जो इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर आप पहन सकते हैं। अब रही बात 6, 8, 12 की, तो 6, 8, 12 में क्या कंडीशन बनती है, शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं 6, 8, 12 में, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आप रत्न पहन सकते हो। क्या कंडीशन बनती है वो बनती है सूर्य ने अगर इनको अस्त कर दिया है, तो अगर शनिदेव हो गए हैं अस्त, तो आप नीलम रत्न पहन सकते हो। शनिदेव कब अस्त होता है, जब सूर्य इनके आसपास हो, उस खाने में, इसमें हो, या इसमें हो, इसमें आसपास में हो, सूर्य अगर अस्त कर देता है तो बिल्कुल पहन सकते हो, फिर आपको बेसिक रिजल्ट मिलेंगे, 10 नंबर और 11 नंबर ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, 10 नंबर का हेल्थ का फायदा होगा और धन का फायदा होगा। बाकी शनिदेव की दृष्टि वहाँ पे काम करती नहीं है जब ग्रह अस्त हो जाता है, तो ये कंडीशन बनती है। और विपरीत राजयोग की बात करें तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि 6, 8, 12 में शनि की राशि नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए सप्तम स्थान में अगर शनिदेव बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप धारण कर सकते हैं। मैरिड लाइफ का सुख मिलेगा, डिले होगा, लेकिन लेट होगा। ठीक है, मिलेगा बहुत अच्छा। कुछ लोगों की आपने देखा होगा 35, 38, 40 साल तक एज चली जाती है, तो वो इस शनि के कारण ही चली जाती है। और अगर इसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो जाए, सामने मंगल बैठ जाए, मंगल की दृष्टि शनि पर आ जाए, यहाँ पे शनि मंगल का आपस में संयोग बन जाए, तो विवाह 40 के भी बाद होता है, 40-42 साल में होता है। लेकिन अगर सिर्फ शनि का ही देखना है, तो देखिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो शादी का सुख तो देंगे ही देंगे, बस थोड़ा सा डिले कर देंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। देखिए, और 10वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पर, गाड़ी, वाहन, मकान, दुकान,
प्लॉट प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे। तीसरी दृष्टि भाग्य पर आ रही है तो भाग्य के लिए क्या करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनाएंगे। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, फायदा ही होगा, लाभ होगा, दिक्कत नहीं है, बस मंगल को देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। भाग्य को उदय करेंगे, मनोबल पराक्रम को बढ़ाएंगे, इच्छा पूर्ति धन लाभ का घर है उसको करेंगे, ठीक है। और यहाँ कर्ज मुक्त कर देंगे, अगर कर्ज हो रहा है तो यहाँ पर भी धारण कर सकते हैं। और अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अपनी उच्च राशि में है 7 नंबर, तो यहाँ पर तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए, चाहे पावर कितनी भी ज़्यादा हो, यहाँ तो मस्ट है पहनना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बनाते हैं पंच महापुरुष राजयोग, जिसका नाम है शश, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग। 5 ग्रह होते हैं ये जो राजयोग बनाते हैं, तो उसमें से एक ग्रह शनि भी हैं। तो पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट देते हैं, कैरियर को बहुत अच्छा करेंगे, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पर नीलम अवश्य पहनना चाहिए। गाड़ी, वाहन, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, माता का सुख भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पिता का करा तो पिता का सुख भी अच्छा रहेगा, ठीक है। 10वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा रहेगा। तीसरी दृष्टि पड़ रही है विदेश पर, लिंक करेंगे, विदेशों से धन आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी पैसा आएगा, विदेश से लिंक रहेगा। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आप धारण कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का, बड़ी धार्मिक यात्राओं का घर होता है, उसका लाभ मिलेगा, संतान का सुख अच्छा हो जाएगा, धन, लॉटरी, व्यवसाय का व्यापार अच्छा होगा, शेयर बाजार में लाभ कर सकते हैं। देखिए जो लोग शेयर बाजार वाले हैं, ये जो खाना होता है ये स्पेशली अचानक धन के लिए ही होता है, सबसे ज़रूरी यही होता है पहली बात, पैसा आएगा या नहीं। अब वो रुकेगा नहीं रुकेगा उसका चीज़ अलग अलग देखना पड़ता है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर पहन सकते हैं। तीसरी दृष्टि हेल्थ पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि संतान के सुख पर पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि आयु पर पड़ रही है, आयु बढ़ जाएगी। तो ये थी नीलम रत्न की पूरी कहानी। आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए नीलम चाहे शनि के चाहे कहीं भी बैठा हो, किसी भी पोजीशन में बैठा हो, ये 2 घर एक्टिवेट होने ही होने हैं, इन दोनों घरों को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा अगर आप नीलम रत्न पहनते हैं तो। एक तो धन तो आपके पास आना ही आना है, और एक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहना ही रहना है। अगर शनि नीच में नहीं है तो, और नीच में हो जाएगा तो फिर हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप, मेरा नंबर है 7011066356, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। कॉल हो सके तो ना कीजिए, व्हाट्सएप पर बात कीजिए पहले, अगर मैं बताता हूँ कॉल कर लीजिए तो फिर कर लीजिए, क्योंकि टोल बहुत सारी आती है तो टाइम नहीं मिल पाता इतना, ठीक है दोस्तों। कोई अगर जानकारी चाहिए आपको कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मिल जाएगी। व्हाट्सएप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।